Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about whole numbers. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT and today is our 6th lecture. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम देखेंगे पॉइंट पैटर्न्स इन होल नंबर्स. We shall try to arrange numbers in elementary shapes made up by dot. The shapes we take are 1 and a line 2, a rectangle, in a 3 a square and 4 a triangle. Every number should be arranged in one of these shapes. ओके फर्स्ट यहाँ पर लाइन में, सेकेंड रेक्टेंगल में, थर्ड स्क्वायर में एंड फोर्थ ट्रायंगल में. नो अदर शेप इज अलाउड, कोई भी शेप अलाउड नहीं है. ओके सो एवरी नंबर कैन बी अरेंज एज अ लाइन. हम कोई भी नंबर लाइन में अरेंज कर सकते हैं. नंबर 2 इज शोन एज, देखिए हमने लाइन में अरेंज किया है. नंबर 3 हम यहाँ पर डॉटेड डॉटेड इसे लाइन से भी अरेंज कर सकते हैं. ओके एंड सो ऑन. Some numbers can be shown also as a rectangles. हम rectangle में शो कर सकते हैं. जैसे कि 6 नंबर मैंने क्या किया, 3 डॉट्स एंड 3 डॉट्स यहाँ पर मुझे रेक्टेंगल में मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सम नंबर्स लाइक 4 and 9 कैन आल्सो बी अरेंज एज अ स्क्वायर्स. व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके तो यहाँ पर देखिए ये 4 हम स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकते हैं, 9 भी हम यहाँ पर 4 यहाँ पर स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकते हैं. सम नंबर्स आर आल्सो अरेंज एज अ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स होती है, जो शेप्स में 3 साइड्स के बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए 3 के लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल शेप में अरेंज कर सकते हैं, 6 के लिए भी हम यहाँ पर इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं. So note that the triangle should have its two sides equal. Okay, triangle के लिए यहाँ पर 2 sides equal होनी चाहिए. The number of dots in the row starting from the bottom row should be like 4, 3, 2, 1. The top row should always have 1 dot. मतलब जो ऊपर वाला है उसमें सिंगल 1 डॉट ही होना चाहिए. सो नाउ कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. देखिए 1 इज अ स्पेशल नंबर. यहाँ पर 1 यहाँ पर लाइन भी नहीं कह सकते, ट्रायंगल भी नहीं कह सकते और यहाँ पर रेक्टेंगल भी नहीं कह सकते. तो नंबर 2 देखिए, क्या हम यहाँ पर लाइन में फॉर्म कर सकते हैं? यस. 3 क्या हम यहाँ पर लाइन में फॉर्म कर सकते हैं? यस. 4 यस. 5 भी यस. 6 भी यहाँ पर यस हो जाएगा. 7 भी यस. 8 भी यस. यहाँ पर 9 भी एस में ही आ जाएगा, बिकॉज ऑल नंबर्स वी कैन अरेंज इन द लाइन फॉर्मेट. हम यहाँ पर इन सभी को लाइन में अरेंज कर सकते हैं. 6 देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल में हो सकता है क्या? तो 2 यहाँ पर रेक्टेंगल में नहीं हो सकता, स्क्वायर में नहीं, ट्रायंगल में नहीं. 3 यहाँ पर रेक्टेंगल में फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज रेक्टेंगल के कम से कम 4 चाहिए. ओके 3 यहाँ पर स्क्वायर में भी नहीं आ सकता, ट्रायंगल में आ सकता है. देखिए 1, 2 एंड 3 ये यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा, या तो हम यहाँ पर इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है 1, 2 एंड 3 ये ट्रायंगल हो जाएगा. 4 के लिए यहाँ पर देखिए एस 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 और ट्रायंगल में 4 हम अरेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये 4 ऐसे आ जाता है तो ट्रायंगल नहीं हो रहा है यहाँ पर. करेक्ट. देन 5th यहाँ पर है 6 के लिए. देखिए यहाँ पर कौन सा आ सकता है, आपको क्या करना है, ट्राई करना है. देखिए 1 ये 2 3 4 5 एंड 6 स्क्वायर में नहीं हो सकता, रेक्टेंगल में हो सकता है. क्या इसका हम ट्रायंगल बना सकते हैं? इसको मैंने यहाँ पर लेके आ गया तो ये ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पर ही आ जाएगा. उसी तरीके से आपको क्या करना है, 7 8 9 10 11 12 एंड 30 को ट्राई करना है और ये टेबल यहाँ पर फिल करना है. ओके ये आपको असाइनमेंट के लिए. तो स्टूडेंट ट्राई दिस. देखिए यहाँ पर विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन. कौन सा नंबर हम लाइन से ही शो कर सकते हैं, आपको इसका आंसर देना है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया है, आपको समझ में आ गया तो आपको इसका आंसर लिखना है. सो विच कैन बी शोन एज अ स्क्वायर. हम कौन सा नंबर स्क्वायर में शो कर सकते हैं? तो 4 हम यहाँ पर स्क्वायर में शो कर सकते हैं, 9 भी यहाँ पर स्क्वायर में हम शो कर सकते हैं. सो विच कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल. ऐसे कौन से नंबर हम यहाँ पर रेक्टेंगल में शो कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे. सो राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज एज अ ट्रायंगल. एग्जाम्पल 3 6 डॉट डॉट, मतलब हमें ट्रायंगल में अरेंज करना है, तो ऐसे फर्स्ट 7 नंबर्स आपको बताने हैं. ओके इन द होल नंबर सीरीज में सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स. यहाँ पर 2 रेक्टेंगल में कुछ नंबर्स दिया है. फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12 डॉट से, और यहाँ पर भी 12 डॉट से. गिव एटलीस्ट 5 अदर सच एग्जाम्पल. मतलब यहाँ पर 12 डॉट्स में यहाँ पर इसी तरीके से भी और इस तरीके से भी यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ. उसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे 5 सच एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने हैं. ओके या तो ड्रॉ करने हैं. सो पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन. Observation of patterns can guide you in a simplifying process.
स्टडी द फॉलोइंग, यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। 117 प्लस 9, 117 प्लस 10 माइनस 9, 9 को मैं 10 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। देखिए 117 प्लस 10 127, अभी मैं -1 करूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है 126। 117 माइनस 9, क्या मैं यहाँ पर 9 को 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ? यस। सो 117 माइनस 10 प्लस 1, तो 107 प्लस 1 किया तो 108 मिल जाएगा। उसी तरीके से सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। So does this pattern help you to add or subtract numbers of the form 999, 999 and so on? Okay. So here is one more pattern, 84 multiply by 9। मैंने यहाँ पर 9 को क्या लिखा, 10 माइनस 1 लिखा, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 10 करिए, 84 मल्टीप्लाई बाय 1 करिए, उनका सब्ट्रैक्शन करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो डू यू फाइंड द शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय नंबर्स ऑफ द फॉर्म 999, 919। यहाँ पर शॉर्टकट देखिए, 100 माइनस 1 किया, 1000 माइनस 1 किया। ओके, तो सच शॉर्टकट्स इनेबल यू टू सम्स वर्बली। ओके, यहाँ पर सम जो है आप वर्बली भी यहाँ पर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल 96 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को क्या मैं 10/2 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ। तो मुझे 960/2 480 यहाँ पर आंसर मिला। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 को भी यहाँ पर 100/4 लिख सकता हूँ। 96 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है 96 100/4 एंड आई विल गेट 2400। उसी तरीके से 96 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू क्या होगा, 125 को मैं 1000/8 भी लिख सकता हूँ और मुझे ऐसे आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट डज द पैटर्न दैट फॉलोज सजेस्ट, यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज हो रहा है? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट 5, 15, 25, 30 जो यहाँ पर नंबर आ रहे हैं 5 देन 25, 125, हमने यहाँ पर इसे टेंस प्लेस पे, मतलब टेंस नंबर कौन सा होता है उससे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर इसे सॉल्व किया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 5 को मैंने 10/2 लिखा, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10, देखिए 64 10/2, 64 का मैं हाफ निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई बाय 10/2, क्या मैं यहाँ पर 64/2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ। 64 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 10 आई विल गेट 320। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 15, 64 मल्टीप्लाई बाय 30/2, उसी तरीके से 32 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड यहाँ पर सो ऑन, ऐसे हम आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने पैटर्न लर्न किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है। सो व्हाट हैव वी डिस्कस, द नंबर्स 1, 2, 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज अ नेचुरल नंबर्स। इफ यू एड 1 to natural number we get the successor. If you subtract 1 from natural number you get its predecessor. Every natural number has successor, every natural number except 1 has predecessor. If we add the number 0 to the collection of numbers, natural numbers, we get the collection of whole numbers. Thus the number 0, 1, 2, 3 up to infinite form the collection of whole numbers. Every whole number has the successor, every whole number except 0 has the predecessor. Okay, whole numbers में 0 को predecessor नहीं होता। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट लर्न किया था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट natural number. We take a line, mark a point on it and label it 0. We then mark out points to the right of 0 at equal intervals. Label them as a 1, 2, 3. Thus we have a number line. यहाँ पर हमें number line मिल जाती है with the help of whole numbers represented on it. We can easily perform the number operations of addition, subtraction and multiplication on the number line. Addition corresponds to moving to the right on the number line, whereas subtraction corresponds to moving to the left. Multiplication corresponds to making jumps of equal distances starting from 0. Okay. Next, यहाँ पर adding two whole numbers always give the whole number. Similarly, multiplying two whole number always gives whole numbers. तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? So we say that whole numbers are close under addition and also close under the multiplication. However, whole numbers are not close under subtraction and division. Division by 0 is not defined. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते तो उसका आंसर not defined आता है. 0 is the identity for addition of whole numbers and the whole number 1 is the identity for
मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर, मतलब अगर हम यहाँ पर किसी भी नंबर में 0 ऐड करते तो उसका आंसर वही खुद नंबर आता है, और किसी भी नंबर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उसका आंसर वही नंबर आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, तो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड द होल नंबर 1 is the identity for multiplication of whole numbers. So you can add two whole numbers in any order. You can multiply two whole numbers in any order. We say that addition and multiplication are commutative for whole numbers. Addition and multiplication both are associative for whole numbers. Commutative मतलब 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 and associative मतलब क्या, हम यहाँ पर 4 plus 5 plus 3 हम इनके एडिशन करें देन आफ्टर दैट 3 प्लस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स. Commutativity, associativity, distributivity properties of whole numbers are useful in simplifying calculations and we use them without being aware of them. तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमें पता भी नहीं होती, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रही है बट हमने प्रॉपर्टी यूज करते इन द कैलकुलेशन में. पैटर्न्स विथ नंबर्स आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आर यूजफुल स्पेशली फॉर वर्बल कैलकुलेशंस and help us to understand properties of numbers better. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर होल नंबर्स यहाँ पर एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखेंगे 2.3. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.